जय माता दी भक्तों, आज हम जानेंगे मार्कंडेय पुराण का अंश। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। देवी महात्म्य, देवी की महानता का बखान। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती में माता की महिमा। जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी, मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। यह एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा हुआ है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से इसका पाठ कर लें तो जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, या यूँ कहिए कि समस्या उसके घर का रास्ता ही भूल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के सब अध्याय को किस तरह विभाजित किया गया है और हर अध्याय का क्या महत्व है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में या 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र यानी कि इसमें पहला अध्याय है, जिसमें मधु और कैटभ के वध की कथा मिलती है। मध्यम चरित्र इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है। और उत्तम चरित्र जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं, जिनमें शुंभ निशुंभ के वध की कथा और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा मिलती है। तो चलिए आज जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्याय पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। पहला अध्याय आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। दूसरा अध्याय, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति मिलती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपको उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी यह पाठ अपना फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में या कभी किसी अध्याय का पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता और माता आपकी सहायता नहीं करती है। तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह पाता। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना बहुत ही सर्वोत्तम होगा। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति और उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा समाहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए यह अध्याय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हों। व्यक्ति हर जगह से परेशान हो तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकता है। सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ किसी भी प्रगति के तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो, आपके परिवार को बांध दिया हो या राहु केतु से आप पीड़ित हों, तो 6वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य इन सभी मुश्किलों का हल देगा। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए माता के 7वें अध्याय का पाठ बहुत ही उत्तम है। अगर आप सच्चे और निर्मल मन से माँ की पूजा करते हैं और 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 8वां अध्याय, अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक चुके हैं, तो 8वें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल देने वाला है। बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, सही मंशा के साथ किया जा रहा है। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही धन की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए भी इस अध्याय का पाठ बहुत ही शुभ और सर्वोत्तम माना जाता है। 9वें अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए माँ दुर्गा का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय, अगर आपकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय अति उत्तम है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर आप 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय, अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसे का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही है, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनावश्यक खर्चे आपके रुक जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ इस प्रकार से फल देता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति पर गलत दोषारोपण व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है, जिससे उसके सम्मान की हानि होती है, उसके मान सम्मान पर बात बन रही हो, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम है। रोगों से मुक्ति के लिए भी इस पाठ को किया जा सकता है, असीम लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसे आप इससे दूर ना कर पाएँ। डॉक्टर की दवाइयों का असर नहीं हो रहा हो तो भी आप दवा भी लें और माता की कृपा भी लें। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्व है। किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए यह अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यदि आप इसे हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं, नवरात्रि में इसे पढ़ना अत्यंत शुभकारी माना जाएगा। और यदि आपको यह जानकारी सही लगी हो और उचित लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।